इसके लिए आप इस बिछीवाड़ा के इस पुनरावाड़ा जो गांव है, इस गांव में ये जो चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है, हमारे समुदाय की जो आने वाली परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां, उसमें आप सोच समझ करके मंथन कर रहे हैं। इस चिंतन शिविर में आप तमाम साथी जो पधारे, इसके लिए आप तमाम साथियों का खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। साथियों, अभी कमलेश्वर जी डोडियार जी काफी बातें कर रहे थे और उनमें से जमीन हड़पने वाली बातें आ रही थी, हमारे अस्पतालों की हालत वाली बात आ रही थी, स्कूलों की हालत आ रही थी। ये तमाम चीजें जो आ रही है, ये खाली यहीं पर नहीं आ रही, यही बताने में आया। आपके खाली डूंगरपुर और बिछीवाड़ा में ही आ रही है, ऐसा नहीं है। इस भारत देश के वो इलाके जहां पर आदिवासी निवास करता है, आदिवासी रह रहा है, वहां हर जगह यह दिक्कत आ रही है। आदिवासियों की पढ़ाई को कमजोर किया जा रहा है, आदिवासियों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अस्पतालों की व्यवस्था है, उसको बेकार किया जा रहा है। आदिवासियों को हाई डोज दे करके कमजोर किया जा रहा है। अनट्रेन जो डॉक्टर है, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अंग्रेजी शराब की दुकानों को ज्यादा से ज्यादा खोला जा रहा है। ये खाली बिछीवाड़ा भी नहीं हो रहा है। उसके बावजूद आज हमारा समाज एक नहीं हो रहा है। पिछले 6 साल से, 7 साल से और उससे पहले भी हमारे बहुत सारे भाइयों ने संघर्ष किया होगा इस समाज को एक करने के लिए। आज कांति भाई आदिवासी, आज मैं रास्ते में आया तो बोलता हुआ आया कि यार हम कभी आंबीरामा भी बुला लेते, कभी वहां बुला लेते, तो 2 बजे 2:30 बजे आते तो हमको बहुत गुस्सा आता है। आज यहाँ आया तो मेरी हालत खराब हो गई। अरे इन लोगों ने, इन साथियों ने आज 4 राज्यों में पूरे भारत देश के अंदर डूंगरपुर का नाम उजागर कर रखा, ऊंचा कर रखा है, और आप लोग अभी तक यहाँ भी नहीं जागे हो। आज प्रतापगढ़ के अंदर दिन रात, चाहे कांति दादा हो, चाहे हमारा कोई भी यहाँ का कार्यकर्ता हो, सबसे ज्यादा कांति दादा ने वहां करके जन जागरण किया, और बिना दारू, बिना पैसे के वहां के लोग समझ में आया और 62,000 का समर्थन मिला। ये कांति दादा की बदौलत हुआ। ये चंदू भाई बरंडा जी शुरू में आए वहां पर, और यहाँ का जो दर्द था बात सुनाया, वहां के लोग जोश में आ गए और ऐसा काम हो गया था। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि पूरे भारत देश के अंदर आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश के आदिवासियों को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं गुलामी में जी रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज चिंतन शिविर हमारा होता है, हमारे समाज की एकता तो नहीं हो रही है, लेकिन जो दुश्मन लोग हैं उनकी एकता ज्यादा हो रही है। आज हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, जैसा तैसा करके पढ़ा रहे हैं। हमारे लोग को नौकरी लग रही 2nd ग्रेड में। अभी पशु कौन सा वो भर्ती निकली थी, उस भर्ती में जो लोग लगे हमारे उदयपुर संभाग के अंदर, हमारे लोगों को बाहर भेज दिया गया। और बाहर के लोगों को, अब क्या बोलूं मैं, इस मंच के माध्यम, इस मंच की मर्यादा है। ये चीज हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही है? जिनको हक मिलना चाहिए उनको तो बेदखल किया जा रहा है, और जिनका हक है ही नहीं वो लोग कब्जा करके बैठ रहे हैं। क्या हमारे यहाँ से आदिवासी का प्रमाण पत्र लगा करके कोई विधानसभा में जा रहा है, कोई लोकसभा में जा रहा है, उन्होंने कभी आवाज उठाई? देश आजाद हुआ आज
75 साल हो गए, हमारा समाज वही का वही और दबता जा रहा है, और दबता जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही है, हमारे स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हमारी पढ़ाई को बर्बाद किया जा रहा है। क्या हमारे इस इलाके के लिए, हमारे समस्याओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। उन्हीं लोगों के पीछे हमारा समुदाय जा रहा है। हम कह रहे हैं हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अरे नुकसान कर कौन रहा है? नुकसान वो लोग कर रहे हैं जो हमारे अपनी है, लेकिन पराइयों का टिकट उनके लिए बहुत वैल्यू लगता है। उस टिकट के दम पर वो लोग विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं। वो लोग हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप ये कह रहे हो कि वन विभाग है। अरे भाई आप विचार करो, ये वन विभाग पहले आया, हमारे बाप दादा पहले आए, हमारे बाप दादा पहले आए, हमारे बाप दादाओं की शासन व्यवस्था पहले आई है। आज हमारे बाप दादाओं की शासन व्यवस्था को खत्म करके किसी अन्य की शासन व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी जा रही है और हम लोग चुपचाप बैठ रहे हैं, देखते रहते हैं। अरे वो तो प्रतापगढ़ जिले में नीलामी हुई है, हमारे यहाँ पर थोड़ी हुई है। प्रतापगढ़ वाले सोचते हैं डूंगरपुर के बिछीवाड़ा वाले लोगों का जंगल खत्म हो रहा है, उनकी हो रही है, हमारी थोड़ी हो रही है। अरे मेरे भाइयों, एक एक करके हमारे आदिवासियों को जड़ से खत्म इसी तरह से करने का प्रयास अंग्रेजों ने भी किया था और राजा रजवाड़ों ने भी यही काम किया था। हमारे बाप दादाओं को वह बात समझ में आ गई और हमारे बाप दादाओं ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई अलग तरीके से नहीं, इसी तरह से लड़ी थी। मैं आप तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा कि ये जो डूंगरपुर के अंदर लड़ाई चल रही है, यही लड़ाई मध्य प्रदेश के कई जिलों में चल रही है। डूंगरपुर, रतलाम, अपना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हर जगह चल रही है और वो लड़ाई पहुंचाने में डूंगरपुर का अहम योगदान है और उसका कारण है संत सूरमाल दास जी खराड़ी, गोविंदर महाराज, मालजी महाराज, देवापुरी महाराज, इनकी बदौलत ये काम यहाँ पर आपके समझ में आया और पूरे देश को दिशा और दशा देने का काम आप लोग के हाथों में आया है। अगर आप लोग इस डूंगरपुर जिले के अंदर मजबूती से नहीं खड़े रहेंगे तो ये पूरे देश के अंदर शर्मनाक बात है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो सीट है, उस सीट से हमारा अपना जो समुदाय की तरफ से जो व्यक्ति जाजम के बैनर तले खड़ा किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा समर्थन देकर के दिल्ली में पहुंचाने का काम करें। ये बात मैं आपके बीच में कहने आया हूँ और इसी मंच के माध्यम से हमारे उदयपुर के जो इलाका है, उसी उदयपुर के इलाके में भी हमारे भाइयों को अधिकतम समर्थन देकर के जो जाजम से तय हुआ है उसको समर्थन देकर के विधानसभा और लोकसभा में, विधानसभा में तो अभी पहुंचा ही है, लोकसभा में भी हमारे भाइयों को पहुंचाने की जरूरत है। तब जाकर के हमारे पूर्वज मुल्कों का जो अधूरा सपना रह गया है, भील राज, वो भील राज पुनः कायम करने का जो सपना है वो साकार होगा। मेरे भाई, आप अगर चाहते हो भील राज कायम करना है तो आप पूरे देश के आदिवासियों को दिशा और दशा दे रहे हो, उसमें जी जान से लगना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद देना चाहूंगा और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपने आप में काफी मजबूत हो, अपना जो जन जागरण है उसको और तेज करें और जन जागरण के माध्यम से जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ते हुए पूरा भील राज कायम करना है, भील प्रदेश बनाना है। आप तमाम साथियों को खूब खूब जोहार।